हेलो फ्रेंड, नीलम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अन्य दिन की तरह आज आप सबों के सामने प्रैक्टिकल क्लासेस लेकर के आई हूँ। आज का जो प्रैक्टिकल क्लासेस है, आज मैं प्रोफाइल लेकर के आई हूँ। पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल क्या है, इसे मैं स्पष्ट रूप से आप सबों के सामने आप सबों को बता सकूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल का हिंदी होता है परिच्छेदिका। परिच्छेदिका होता है जो किसी स्थल रूप में स्थान पर होने वाले ढाल को बताता है, ढाल के परिवर्तन को बताता है। और जब इस ढाल परिवर्तन को क्रम के अनुसार हम स्पष्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, तो इस प्रकार के ढाल परिच्छेदिका को सीरियल प्रोफाइल का नाम दिया गया है। प्रोफाइल आपका 4 प्रकार का है। पहला है सीरियल प्रोफाइल, दूसरा है सुपर इम्पोस्ट प्रोफाइल। जिस सुपर इम्पोस्ट प्रोफाइल का जो हिंदी होता है अध्यारोपित परिच्छेदिका। सीरियल प्रोफाइल का हिंदी है संक्रम परिच्छेदिका। और तीसरा है आपका प्रोटेड प्रोफाइल, जिसका हिंदी होता है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। चौथा है आपका कंपोजिट प्रोफाइल, जिसका हिंदी होता है मिश्र परिच्छेदिका। तो सीरियल प्रोफाइल जब आप बनाइएगा तो आपको 4 स्टेप में बनाना पड़ेगा और चारों स्टेप में हर एक परिवर्तनशील परिच्छेदिका को आपको दिखाना होगा, जो कि ढाल के परिवर्तन स्वरूप को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो है, आपको ये चारों प्रोफाइल जो है, चारों प्रोफाइल क्रमबद्ध प्रोफाइल को जब एक डायग्राम में हम इसको समावेश करते हैं तो ये इस प्रकार का प्रोफाइल आपका कहलाएगा सुपर इम्पोस्ट परिच्छेदिका, यानी कि अध्यारोपित परिच्छेदिका। एक परिच्छेदिका दूसरे के ऊपर आरोपित है, इसलिए इसे बोला जाता है अध्यारोपित परिच्छेदिका। तीसरा है, ये 1 नंबर का जो प्रोफाइल आपका है, ये 1 नंबर का प्रोफाइल है। इसके नीचे का जितना भी प्रोफाइल है, ये लाइनिंग है, इसको जब हम हटा देंगे तो ये आपका प्रोटेक्टेड प्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के नीचे जो प्रोफाइल है ये दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस प्रोफाइल को 1 नंबर का जितना प्रोफाइल है इसे हटा दिया जाता है। चौथा है आपका इसका जो अपलैंड है, अब ऊपर वाला उठा हुआ भाग जो है, सिर्फ उसी को लेना है। तो ये जब हम इसको निर्धारित करते हैं तो ये कहलाता है कंपोजिट प्रोफाइल, यानी कि मिश्र परिच्छेदिका। परिच्छेदिका आप जान गए, किसी स्थल रूप में स्थान पर होने वाले ढाल के परिवर्तन को केवल एक परिच्छेदिका द्वारा हम स्पष्ट नहीं करते हैं, बल्कि उससे हम उस ढाल स्वरूप को अनेक परिच्छेदिका द्वारा स्पष्ट करते हैं। और उस समुच्च रेखीय मानचित्र जो है, उस समान दूरी के अंतर पर जो है पहले रेखा को खींच करके और हम ये क्रमबद्ध प्रोफाइल तैयार करते हैं। ये जो क्रमबद्ध जब प्रोफाइल तैयार करते हैं तो वो सीरियल प्रोफाइल कहलाता है। इसका सेकेंड स्टेप सुपर इम्पोस्ट हुआ, थर्ड स्टेप प्रोटेक्टेड हुआ और फोर्थ स्टेज इसका कंप्लीट हुआ, जो कि परिच्छेदिका का प्रकार है। अब मैं सबसे पहले से बताने के लिए आपको बताऊं कि ये प्रोफाइल आपका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाने के लिए जो है, सबसे पहले आपको इस प्रकार का कंटूर लाइन खींचा हुआ किसी भी कोई भी स्थल रूप को आपका आकृति आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रोफाइल को शो कर सकते हैं। इस तरह आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास है और इससे मैं प्रोफाइल को बनाती हूँ। इसका सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसका आकार कैसा है। जैसे कि आप मान लीजिए, जब कोई भी समोच्च रेखा द्वारा पर्वत को दिखाया जाता है तो इसका जो शेप होता है वो सकरा होता है, या देखिए सकरा शेप है। लेकिन जब ये चौड़ा शेप होगा, इसका मतलब वो पठार को दिखाएगा। तो ये हम कंटूर लाइन द्वारा ही देख सकते हैं, ये सकरा क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ पर 4 पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कंटूर लाइन का जो मिला है, मुझे डायग्राम जो मिला है, इसको सबसे पहले 3 बराबर भाग में बांट देंगे। एक भाग देखिए आपका ABC ये हुआ, दूसरा हो गया CD, तीसरा हो गया EF और ये चौथा हो गया GH। 1 2 3 बराबर भाग में इसको सबसे पहले हम बांट देंगे।
और इसके हाईएस्ट नंबर को हम देखेंगे। इसका हाईएस्ट नंबर सबसे हाईएस्ट जो है वो 4500 है। उसके बाद जो सबसे कम नंबर जो है वो 4000 है। तो 4500 और 4000 में डिफरेंसेस अधिक है। तो इसलिए जो है हमको स्केल जो हम बनाएंगे 4000 के बाद 4100 है, 4200, 4300, 4400, 4500 इस तरह है। तो सबसे पहले जब स्केल बनाएंगे 0 और 4000 के बीच डिफरेंस अधिक है, इसीलिए हम स्केल को ब्रेक करेंगे। 0 के बाद हम 4000 लिखेंगे, 4000 बाद 1-1 सेंटीमीटर पर 4100, 4200, 4300, 4400 पर कंटिन्यू हो जाएगा मेरा। तभी मेरा ये डायग्राम जो है अच्छा बन पाएगा। नहीं तो ये जब फाइल में बनाएंगे तो ये डायग्राम मेरा अच्छा देखने में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहला जो आपका AB रेखा है, AB रेखा है, AB रेखा जितना लंबा है उतना ही हमको लाइन खींचना होगा। और AB रेखा पर जितना भी कंटूर लाइन क्रॉस कर रहा है सब कंटूर लाइन को हमको यहाँ पर पॉइंट आउट करना है। देखिए आप पॉइंट आउट किया हुआ है। पॉइंट आउट करने के बाद जो है ये जितनी स्केल जो है हम यहाँ 0 से 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 मीटर में ऊंचाई प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए मीटर में ये स्केल हम बना लेंगे। स्केल बनाने के पश्चात हम क्या करेंगे, जैसे पहला पॉइंट जो है ये देखिए यहाँ पर ये 4500 का है पॉइंट, ये 4500 के पास पॉइंट हम ले गए। फिर दूसरा भी 4500 का है, ये 4500 ले गए। फिर तीसरा है आपका 4300, 4300 को हम ऊपर ले गए। इस तरह जितना पॉइंट, जितना नंबर का कंटूर लाइन क्रॉस कर रहा है AB रेखा को, उस बिंदु को जो है हम ऊपर ले जाएंगे और इसके ढाल को हम स्पष्ट रूप से फ्री हैंड से हम शो कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे और इसको हम सेट कर देंगे। सेट सारा आपका सेटिस्फाई से होगा, खाली हाथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में हम CD लाइन पर लेंगे। CD लाइन ये AB था, अब ये CD लाइन को फिर इस तरह कागज को रखेंगे। जो CD का जितना लंबाई है उतना ही लेंथ लेंगे और जहाँ जहाँ CD लाइन को कंटूर लाइन ब्रेक करता है वहाँ पर जो है पॉइंट आउट करेंगे और उस कंटूर लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे। इसका दूसरा आकृति इस तरह बड़ा, ये फर्स्ट आकृति था, ये दूसरा आकृति है। फिर तीसरा में हम फिर EF लाइन को इस तरह मोड़ेंगे। जितने लंबाई का EF लाइन है उतना ही लंबाई का आप यहाँ लाइन लेंगे और जहाँ जहाँ क्रॉस करता है EF लाइन को वहाँ पॉइंट आउट करके और इस सारा पॉइंट को हम फिर ऊपर ले जाएंगे। यहाँ जितना मीटर का जो भी रेखा है उसको ऊपर ले जाकर उसका आकृति ऐसा बना है। फिर चौथा हम लेंगे GH लाइन को भी इस तरह मोड़ेंगे और इसको हम इस तरह रखेंगे और जो पॉइंट क्रॉस, जो कंटूर लाइन क्रॉस कर रहा है उस कंटूर लाइन को फिर हम यहाँ इस GH पर रखने के बाद फिर इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका आकृति इस तरह बनेगा। ये जब आप बन जाएगा, चारों स्टेप जब बन जाएगा तो ये कहलाएगा आपका सीरियल प्रोफाइल। ये आपका अलग पेज में बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, हमको ट्रेसिंग पेपर लेना है। ट्रेसिंग पेपर जो है आपका इस प्रकार का ट्रेसिंग पेपर होगा। ट्रेसिंग पेपर आपका इस तरह का ट्रेसिंग पेपर होगा, पारदर्शी कागज होता है ये। आप अगर A4 साइज का ट्रेसिंग पेपर खरीद लेंगे और इस ट्रेसिंग पेपर को जब हम इस पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से जो है ये छाप यहाँ दिखाई देगा, ऊपर में दिखाई देगा और इसको हम फ्री हैंड से इस तरह उतार लेंगे। इसको हम आराम से ये लाइन खींचेंगे इस तरह और ये पूरा कंप्लीट और ये लाइन भी खींचेंगे। ये ट्रेसिंग पेपर मेरा यहाँ तक होना चाहिए। ये छोटा ट्रेसिंग पेपर है मेरा, सिर्फ मैं बताने के लिए छोटा ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग कर रही हूँ। फिर ट्रेसिंग पेपर आपका A4 साइज का रहेगा, इसमें आ जाएगा। फिर इसी बॉक्स को फिर आप यहाँ रखेंगे सेकेंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। जब रखेंगे आप एक ही बॉक्स को, इसका आकार ये हो जाएगा। ये आकार को फिर हमको अपने ड्राइंग शीट पर ट्रेस कर लेना है, इस आकृति को उतार देना है और जो नंबर का कंटूर लाइन जो है उस नंबर को हम लिख देंगे। जैसे ये 1 नंबर का था, 1 नंबर लिख दिए। ये 2 नंबर का था तो 2 नंबर यहाँ हम लिख दिए। ये आपका जब ये रेडी हो जाएगा तो ये कहलाएगा सुपर इम्पोस्ट प्रोफाइल। फिर थर्ड स्टेप इसका है कि 1 नंबर के नीचे का जितना प्रोफाइल है वो हमको इरेज कर देना, मिटा देना है इसको।
एक नंबर से नीचे देखिए जितना भी लाइनिंग था वो सारे लाइन को इरेज कर दिए, और उसके बाद जो फाइल में पेज में प्रैक्टिकल पेज में हम जब उतारे तो वो कहलाएगा प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। तीसरा आपका जो है ये सिर्फ टॉप जो है, जितना भी पर्वत का टॉप है सिर्फ उसको ही लेना है। ये टॉप को मैंने देखिए लिया है, और ये 1 2 3 4 टॉप मेरा इस कंट्रोल लाइन में शो कर रहा है। ये चारों टॉप देखिए आ गया। एक टॉप यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, चारों आ गया मेरा। और जब ये रेडी होगा तो ये कंपोजिट प्रोफाइल कहलाएगा। ये चारों प्रकार का प्रोफाइल आप आसानी से बना सकते हैं, और इसका बनाने का सेम है। ये आपका ये चारों जो है जो सीरियल प्रोफाइल है ये आप एक पेज में बनाएंगे। दूसरा जो है सुपर इम्पोस्ट प्रोजेक्टेड या कंपोजिट प्रोफाइल जो है ये आपका सेकंड पेज में बनेगा, और आपका परिच्छेदिका के बारे में जो भी आपका लिखना चारों के बारे में आप लिख दीजिए, आपने किस प्रकार बनाया, इसका क्या महत्व है। लिखने के पश्चात आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आराम से फाइल को आप सबमिट कर सकते हैं, या किसी को आप जूनियर को बता भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कमेंट्स के थ्रू जो है आप बताया कीजिए कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, या जो मैं बता रही हूँ कहीं आपको समझने में दिक्कत होता है तो वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। अब मेरा कोचिंग क्लासेस चलता है जिस कारण मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ कि मैं हर एक वीक एक प्रैक्टिकल क्लासेस का वीडियो बना सकूँ। इतना मेरे से संभव होता है, जब स्टूडेंट का डिमांड होता है ये चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ ये इस चीज़ को अगर मैं वीडियो के थ्रू स्टूडेंट लोग को यूट्यूब पर बता दूँ तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट इस चीज़ को जान जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है कमेंट्स के थ्रू आप अवश्य मुझे बताएं कहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं दोबारा उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय हिंद।